यूपी की धरती पर आया हूँ मेरे भीम का कारवां चलाने के लिए। मैं देश में घूम रहा हूँ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले भाषण में कहा, मैं यूपी की धरती पर आया हूँ बीएसपी को हिलाने के लिए। मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ आरपीआई में आपको बुलाने के लिए। आइए चलते हैं, क्या है पूरी खबर जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58वें गुट प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो मायावती न होती। जो लोग भारत के संविधान को यानी बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो कभी भी बाबा साहब के संविधान को नहीं बदल सकते। उन्होंने अपने संगठन आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को गांव-गांव में संगठन को मजबूती प्रदान करने की, साथ में समय-समय पर न्याय के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता भी बताई। मैं यूपी की धरती पर आया हूँ मेरे भीम का कारवां आगे चलाने के लिए। मैं देश भर घूम रहा हूँ अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। बीएसपी को यहाँ से हिलाने के लिए मैं यूपी में आया हूँ बीएसपी को यहाँ से हिलाने के लिए। और मैं गांव-गांव जा रहा हूँ आरपीआई में आपको बुलाने के लिए। यूपी है मेरा ससुराल, आपका कैसा है हाल? ये है 2023 साल, ये है 2023 साल। मैं जरूर आपको दे दूंगा सत्ता का माल। यहाँ पवन गुप्ता के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी यहाँ बहुत ही ताकतवर थी, आज वो उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन भविष्य जो अपना है, भविष्य मुझे नजर आ रहा है आरपीआई यहाँ मजबूत पार्टी बनेगी। आप अगर सभी लोगों का मिलेगा साथ, और आप लोगों का मुझे मिलेगा साथ, तो मजबूत कर दूंगा मैं आप सभी लोगों का हाथ। मैं हमेशा करता हूँ सही बात, मैं हमेशा करता हूँ सही बात, क्योंकि जय भीम की है मेरी जात। रिपब्लिकन पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ नजर आते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी पूरे देश भर में बढ़ रही है, और रिपब्लिकन पार्टी को साथ देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, लेकिन 10 दिसंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जिस तरह पवन गुप्ता जी ने बताया है,
कि 2 लाख लोगों का जलसा उस मैदान में अगर आ जाएगा तो रिपब्लिकन पार्टी का नाम पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कौन बदल सकते हैं? है किसमें हिम्मत बाबा साहब का संविधान बदलने की? बाबा साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल बाबा साहब का संविधान बदलने का विषय आता नहीं है। हम सब लोग संविधान को मजबूत करने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने वाला संविधान है। बाबा साहब का संविधान सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय, राजकीय न्याय देने वाला संविधान है। अपना लोकतंत्र है, जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता में आते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वोटों का अधिकार हमें दे दिया है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी के वोटों को एक ही कीमत होती है। और इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पूरी दुनिया में है। इंटेलेक्चुअल लोग उस पर स्टडी करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमारा क्या हाल होता? कौन पूछते थे हमको? कौन हमको मंत्री करते थे? बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद हमें मिला, उनकी विचारधारा का आशीर्वाद हमें मिला, सभी लोगों को मिला। और इसीलिए ये कारवां आगे जा रहा है। दलित आज सक्षम हो रहा है, गरीबों को न्याय मिल रहा है। और जिनको नहीं मिला है उनको न्याय देने के लिए आरपीआई ने काम करना है। गांव-गांव में जाकर जहां जहां सरकारी योजना है उसको गांव तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। जहां अन्याय होता है वहां आवाज उठाना है। न्याय के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। संघर्ष हम लोगों ने करना चाहिए वक्त आने पर। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बड़ा काम करते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष करते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मायावती भी ना होती और मैं भी ना होता। तू भी ना होता और ये भी ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण हम सब लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण्यवाद का विरोध किया, लेकिन ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं किया। बाबा साहब ने जातिवाद का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन हिंदू का विरोध नहीं किया। और बाबा साहब के संविधान में सभी लोगों को न्याय देने वाला संविधान, ये संविधान अपने देश की शान है। और ये संविधान इतना मजबूत है कि ये संविधान अपने देश के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान जैसा अपना संविधान नहीं। पाकिस्तान में कभी भी सत्ता बदल सकती है, कभी भी वहाँ आर्मी के लोग सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन अपने देश में ऐसा होता नहीं है। 5 साल के बाद चुनाव होता है। लोग जो तय करेंगे, जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता में आते हैं, जिनको बहुमत मिलता नहीं वो विरोधी पक्ष में रहते हैं। वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो जनता कौल देती है उसको सत्ता मिलती है। इसीलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। रिपब्लिकन पार्टी गांव-गांव तक पहुंचानी है। जिला कमेटी ने तहसील कमेटी बनानी है, ब्लॉक कमेटी बनानी है, और ब्लॉक कमेटी ने गांव-गांव तक जाकर आरपीआई की शाखा और आरपीआई का झंडा वहां गाड़ना है। और आरपीआई एक बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में यूपी में खड़ी हो सकती है। उस ऑफिस से सभी लोगों ने संपर्क करना है। जो भी कोई समस्या है वो समस्या उनको बतानी है।
जहाँ शाखा का निर्माण करना है, किसको पार्टी में जोड़ना है, उससे बात करनी है। और हमारे पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानना होगा। उन्होंने दलित समाज के अन्याय के संबंध में अपनी भूमिका रखनी चाहिए। और बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं जो दलितों का सपोर्ट करते हैं। दलितों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ वो भी आवाज उठाते हैं। जात कोई भी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करने का ऐसा मिशन होगा। तो जिस तरह नागालैंड में अपने 8 जगह पर कैंडिडेट लड़े इंडिपेंडेंट, और 8 में से 6 जगह पर हम आगे चल रहे थे, उसमें से अंतिम रिजल्ट में 2 लोग हमारे चुनकर आए। 4 जगह पर हम सेकंड में रहे। कोई 2000, 1500, 1000, 1200 इतने वोटों से अपने कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हार गए। नहीं तो अपने को 5 या 6 एमएलए वहाँ आरपीआई के आ सकते थे। तो नागालैंड में जो 2 एमएलए चुनकर आए अपने बलबूते पर, तो अभी वहाँ नागालैंड में आरपीआई को मान्यता मिलेगी। 2 सीट अगर चुनकर आई है तो वहाँ आरपीआई को स्टेट की मान्यता मिलेगी। वहाँ अपने को सिंबल मिला था गन्नाधारी किसान, और उस गन्नाधारी किसान के सिंबल पर अपने 8 कैंडिडेट लड़े। मेरे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है शेड्यूल कास्ट के लिए, और ये स्कीम है 15 करोड़ तक हम उनको लोन देते हैं। 75% लिमिटेड कंपनी बनाकर अगर हम अपना उद्योग शुरू करते हैं तो वहाँ 50, 60, 100 लोगों को रोजगार मिलता है, और हम आगे लोगों को न्याय दे सकते हैं। एमएसएमई का डिपार्टमेंट है, वहाँ 50%, 60%, 70%, 90% सब्सिडी है। ग्रामीण उद्योग के लिए हमारे नारायण राणे का डिपार्टमेंट है, और वहाँ 1 करोड़ का ग्रामीण उद्योग अगर आप डालते हैं तो उसकी मानसी है कि उसमें खाली 10 लाख रुपये अपना भरना पड़ता है, और 90 लाख रुपया एमएसएमई डिपार्टमेंट का मिलता है। और वहाँ 150, 200 लोगों को रोजगार मिलता है। 8000, 10,000, 12,000 महिलाओं को, लोगों को पेमेंट मिलता है गांव में। बहुत सारी योजनाएं हैं, खादी ग्रामोद्योग की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका भी फायदा उठाना चाहिए। मेरे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड तो है ही है, लेकिन एनएसएफडीसी की भी स्कीम है, उसमें 5 लाख, 10 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, और उसमें भी कोई छोटा मोटा धंधा अपन शुरू कर सकते हैं। इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। हमेशा मांगने का काम ना करके देने का काम भी हम सब लोगों ने करना चाहिए। वो जमाना आज नहीं रहा। ये जमाना अलग जमाना है, सबका जमाना है। ये है जमाना, आपको है कमाना। कमाएंगे नहीं तो फिर जिंदगी अपनी अच्छी नहीं होगी। अपने बाल बच्चों का भी देखना है, समाज का भी देखना है, और अच्छी तरह हमें आगे बढ़ना है।